हेलो एवरीवन, स्वागत है आप सभी का स्टॉक ट्रेडिंग मंत्रा में, जो कि आपका अपना चैनल है। आज हम बात करने वाले हैं एक बहुत ही खास टॉपिक के बारे में कि स्टॉक मार्केट में एंट्री करने से पहले आपको क्या क्या पता होना चाहिए, क्या ये मार्केट आपके लिए है, क्या ये मार्केट रिस्की है। इसी तरह की बहुत सारी चीज़ें हम डिस्कस करने वाले हैं। सुना तो आप सभी ने होगा स्टॉक मार्केट के बारे में। कुछ लोग कहेंगे कि स्टॉक मार्केट तो गैम्बल है, ना बाबा हम नहीं इसके बारे में ना हम जाएंगे, ना हम स्टॉक मार्केट की तरफ देखेंगे भी नहीं। स्टॉक मार्केट में तो लोग बर्बाद हो जाते हैं। आपने मूवीज़ में देखा होगा कि आदमी स्टॉक मार्केट में बन भी जाता है और उसका पैसा बिल्कुल ख़त्म भी हो जाता है। 10,000 से 10 लाख भी बन जाते हैं और 10 लाख से पैसे ज़ीरो भी हो जाते हैं। तो ये ऐसी ही एक जगह है जहाँ पर आप अगर चाहें तो 20,000 से 20 लाख भी बना सकते हैं और 20 लाख को ज़ीरो भी कर सकते हैं। ये बात बिल्कुल सच है। फिर आपने बहुत लोगों के मुंह से सुना होगा वो तो भाई बिल्कुल एक गैम्बल की तरह है, नहीं नहीं लोगों के घर बिक जाएंगे, नहीं नहीं लोग जो हैं अपने हाथ जला लेते हैं स्टॉक मार्केट में, तो हम तो नहीं करेंगे, स्टॉक मार्केट के बारे में बिल्कुल भी बात नहीं करेंगे। तो ऐसा कुछ भी नहीं है। स्टॉक मार्केट भी एक और बिजनेस की तरह ही है। अगर आप इसको सीख समझ कर करेंगे तो आप इसमें बहुत अच्छा पैसा कमा सकते हैं। फिर आप ये सोचेंगे कि स्टॉक मार्केट में काम करना कैसे है, मुझे तो पता नहीं है, मैं तो कॉमर्स मैंने पढ़ा नहीं है, तो क्या मैं इसमें काम कर सकता हूँ? येस, ऑफ कोर्स आप इसमें काम कर सकते हैं। इससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता कि आप एक डॉक्टर हैं, आप एक इंजीनियर हैं, आप एक हाउसवाइफ हैं। अगर आप एक सिस्टमेटिक वे से पढ़ाई करें इस मार्केट की कुछ महीने, आप अपने रिस्क को समझते हुए यहाँ पर काम करें, यू कैन अर्न अ हैंडसम अमाउंट फ्रॉम स्टॉक मार्केट। ठीक है। अच्छा, अब फिर कभी कुछ लोग ये सोचेंगे कि मेरा रिस्क क्या होगा, मेरा पैसा डूब तो नहीं जाएगा, मुझे कितना पैसा इन्वेस्ट करना चाहिए, मुझे कितना पैसा मिलेगा, मैं कब शुरू कर सकता हूँ, कब मुझे स्टॉक खरीदने चाहिए, मुझे तो पता नहीं है। यही सारी चीज़ें हम इस वीडियो में भी सीखने वाले हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले एक बेसिक अंडरस्टैंडिंग के साथ कि स्टॉक्स होते क्या हैं, फिर हम आगे इन्हीं सारे सवालों के बारे में बात करने वाले हैं। What are stocks? आप स्क्रीन पर देख पा रहे होंगे बहुत सारे नाम जो कि आपकी डेली लाइफ में आपने सुने होंगे। रिलायंस, मारुति, डाबर, इन्फोसिस, SBI, HDFC बैंक, रिलैक्सो, बाटा। आप सभी जानते हैं कि क्या है ये सभी कंपनीज जिनके आप प्रोडक्ट यूज़ करते हैं, बड़ी बड़ी कंपनीज। तो क्या आप इन कंपनीज में अपनी हिस्सेदारी बना सकते हैं? क्या आप इनके शेयर परचेज कर सकते हैं? यस, आप इनके शेयर परचेज कर सकते हैं, आप इनके शेयर बाई कर सकते हैं, आप इनके शेयर होल्डर बन सकते हैं। न सिर्फ इन कंपनीज के, बल्कि आप हज़ारों कंपनीज हैं जो स्टॉक मार्केट में लिस्टेड हैं, उनके शेयर बाई कर सकते हैं, उनके शेयर होल्डर बन सकते हैं। दिन रोज़ नई कंपनीज आती हैं जो स्टॉक मार्केट में खुद को लिस्ट करती हैं IPO के माध्यम से, और बहुत जो पुरानी कंपनी हैं वो तो आप सभी जानते ही होंगे, उनके शेयर में आप अपना शेयर होल्डिंग बना सकते हैं। तो जैसे इन्फोसिस है, विप्रो है, ये है आपकी IT कंपनीज हैं, SBI, HDFC बैंक, ये सारे बैंक्स हैं, डाबर है, FMCG सेक्टर के ये शेयर्स हैं, मारुति, टाटा मोटर्स, ये सारा ऑटो सेक्टर है, रिलैक्सो, बाटा, ये क्या है, फुटवेयर सेक्टर है। आगे चल के हम कुछ सेक्टर वाइज डाइवर्सिफिकेशन की भी बात करने वाले हैं। ये तो था आपकी एक बेसिक अंडरस्टैंडिंग कि स्टॉक्स होते क्या हैं। अच्छा, फिर हम बात करेंगे कि इज द स्टॉक मार्केट रिस्की? आप बताइए मुझे, आपके हिसाब से स्टॉक मार्केट रिस्की है? मेरे हिसाब से तो है। माय आंसर इज यस, स्टॉक मार्केट इज रिस्की, बट द रिस्क इज मैनेजेबल। कैसे? आप छोटी सी एक बात समझिए, अगर आप कोई बिजनेस भी स्टार्ट करते हैं, एक कोई छोटी सी शॉप भी खोलते हैं, तो आप एक प्लानिंग करते हैं कि मेरे पास कितना पैसा होगा, नंबर 1।
किस जगह मेरी शॉप होगी। नंबर 2, क्या मेरी टारगेट ऑडियंस होगी। टारगेट ऑडियंस मतलब मुझे मतलब मुझे बच्चों का सामान रखना है या मुझे बड़ों का सामान रखना है, व्हाटएवर। और कब तक मेरा ब्रेक इवन आ जाएगा, ये सारे पॉइंट आप रखेंगे। और उसके बाद आप जगह भी देखेंगे, लोकेशन। उसके बाद आप देखेंगे कि मेरे पास कितना पैसा है, मुझे कितना लोन लेना है। तो आप एक प्रॉपर प्लानिंग के साथ चलेंगे, तब जाकर के आप प्रोसेस शुरू करेंगे। तो सेम स्टॉक मार्केट के अंदर भी आप अगर एक प्रॉपर प्लानिंग के साथ कोई भी काम शुरू करेंगे तो आप उसमें सक्सेस पा सकते हैं, आप उसमें अपना रिस्क कम कर सकते हैं। देखिए, श्योरिटी तो आपके बिजनेस में भी नहीं है कि 100% आपको बिजनेस में एकदम सक्सेस मिल जाएगी। इनिशियली आपको उसको स्टैब्लिश करना होगा, धीरे धीरे हो सकता है इनिशियली आपको प्रॉफिट्स ना भी हों, बट धीरे धीरे आप जब सीख जाएंगे, काम करना सीख जाएंगे, तो आपको उसमें प्रॉफिट मिलने भी शुरू हो जाएंगे। तो इसी तरह से किसी भी बिजनेस की तरह स्टॉक मार्केट भी एक ऐसी जगह है जहां पर आपकी लर्निंग से आप प्रॉफिटेबल बन सकते हैं, अपने रिस्क को मिनिमाइज कर सकते हैं और अपने प्रॉफिट को मैक्सिमाइज कर सकते हैं, सिर्फ सीख करके। न कि ऐसे कि बस मुझे कोई अलादीन का चिराग मिल जाए और मैं कोई शेयर खरीद लूं और मैं करोड़पति बन जाऊं, तो ऐसा नहीं चलने वाला। इससे तो क्या होगा, आपका पैसा सारा ही डूब जाएगा इस चिराग के चक्कर में। और एक बात आपको और ध्यान में रखनी होगी कि स्टॉक मार्केट को क्या क्या ऐसे फैक्टर हैं जो अफेक्ट करते हैं, जो कि न मेरे हाथ में है और ना ही आपके हाथ में, जैसे महंगाई, इन्फ्लेशन, इकोनॉमिक ग्रोथ और कुछ नेचुरल पैंडेमिक्स, नेचुरल डिजास्टर लाइक कोरोना। अगर आप में से कोई 2020 में किसी ने स्टॉक मार्केट को देखा होगा तो वहाँ पर एक ज़बरदस्त फॉल आया था। ऐसे स्टॉक मार्केट ऐसे चलता चलता अचानक से डिप किया, ठीक है। ये बात और है कि वहाँ से फिर वो रिकवर हो गया, ठीक। तो ये कुछ नेचुरल ऐसी चीज़ें हैं जो स्टॉक मार्केट को अफेक्ट करती हैं, बट ऐसा नहीं है कि अगर स्टॉक मार्केट गिरा तो वो गिरता ही रहेगा, उठेगा नहीं। किसी भी डेवलपिंग कंट्री का जो स्टॉक मार्केट है उसको जाना तो देखिए एक ना एक दिन ऊपर ही है। तो इसीलिए अगर आप अच्छे शेयर्स का सिलेक्शन करेंगे तो आप मार्केट के साथ में इस ट्रेंड को राइड कर सकते हैं, ठीक है। देन हम बात करेंगे, डू पीपल मेक मनी हियर। अच्छा भाई, अगर ये गैम्बल नहीं है तो क्या यहाँ लोग पैसे बना सकते हैं? तो मेरा जवाब होगा यस। बट कोई भी बिगिनर कि मैं आज आ जाऊं और मैंने बस इधर से सुन लिया उधर से सुन लिया कि भैया ये शेयर खरीद लो, वो शेयर खरीद लो, 10,000 लगा दो, 1 लाख बन जाएंगे। अगर ये सब आप करेंगे तो यकीन मानिए वो 10,000 के आप क्या कर लेंगे, उस 10,000 को आप कर लेंगे भैया 0, ठीक है, ठीक। और अगर वही 10,000 लेकर के आप विलिंगनेस है आपके अंदर किस चीज़ की, लर्न करने की, अंडरस्टैंड करने की, मेहनत करने को आप तैयार हैं, डरते नहीं हैं, आप 2 घंटे 3 घंटे दिन में निकालते हैं कि भाई मुझे स्टडी करनी है और मुझे सही तरीका सीखना है स्टॉक मार्केट में, कैसे मैं अपने पैसे को इन्वेस्ट करके ग्रो कर सकता हूँ, न कि किसी के कहने से कुछ भी उठा करके खरीद लें और फिर उसको ऐसे ही वो सालों साल आपके पास पड़ा रहे और उसमें कुछ भी ग्रोथ ना हो, फिर फ्रस्ट्रेट होकर के उसको सेल कर दें और फिर कहें अरे ये तो स्टॉक मार्केट गैम्बल है, बुरी जगह है, मुझे नहीं आना चाहिए था, मुझे उसने फंसा दिया, ये सब बातें आप बिल्कुल नहीं करेंगे। इसको एक छोटे से एग्जाम्पल से अगर आप चाहें तो आप ऐसे समझ सकते हैं। देखिए, बहुत ही सिंपल एग्जाम्पल दूंगी मैं आपको। मान लीजिए आपके पास में मान लीजिए आप बैट करने जा रहे हैं, यहाँ पर 5 ऐसे घोड़े हैं जो कि एकदम अच्छे दिखते हैं, हेल्दी, जिनका विनिंग रेट बहुत अच्छा है, 90%। कितना है? 90%। मतलब अगर वो 10 बार दौड़ते हैं तो वो 9 बार सक्सेसफुल होते हैं, उस रेस को जीतते हैं, ठीक है। और यहाँ पर 50 ऐसे घोड़े हैं जो कि
दिखने से भी वीक लगते हैं, प्लस उनकी जो विनिंग रेट है वो कितना है, सिर्फ 1%। 1% का क्या मतलब हुआ कि अगर 100 बार वो दौड़े तो वो एक ही बार सक्सेसफुल हुए। अच्छा, फर्क क्या है? अब इन 5 घोड़ों का जो मालिक है वो कहता है भैया मेरे घोड़ों पे तुम बैट तो लगा दो, अलग अलग नस्ल के घोड़े हैं, पर मैं एक घोड़े पे के बैट लगाने के आपसे लूँगा 10K, ठीक है? और अगर आप जीत जाते हैं तो आपको एक बैट के, एक घोड़े पर मिलेंगे 20K, आपका पैसा हो गया डबल। अब ये जो वीक हैं थोड़े घोड़े और जिनकी परफॉर्मेंस भी अच्छी नहीं रही है, हिस्ट्री में पास्ट परफॉर्मेंस अच्छी नहीं है, इनका मालिक कहता है कि भाई मुझे तो तुम 500 रुपये दे दो या मैक्सिमम 1000 रुपये से आप मेरे घोड़े पे बैट लगा सकते हो, कितने भी घोड़े आप ले लो, एक घोड़े का मैं आपसे 1000 या 500 लूँगा और बदले में आपको अगर आप जीत जाते हो मिलेंगे आपको वही 20K, ठीक है? लेकिन आपकी विनिंग प्रोबेबिलिटी क्या हो गई यहाँ पर, ओनली 1%। तो अब आप मुझे बताइए कि आप 90% के साथ जाएंगे या आप 1% के साथ जाएंगे? ऑफ कोर्स मैं तो 90% के साथ ही जाना चाहूँगी, चाहे अब ये मुझे एक्सपेंसिव पड़ेगा, ये यहाँ पर मुझे सिर्फ 5 घोड़े मिलेंगे मेरे पूरे के पूरे 50K में, 50,000 मेरे 5 घोड़े के ऊपर लगेंगे। यहाँ पर मुझे बहुत छोटे अमाउंट में मेरा काम हो जाएगा अगर मैं सिर्फ 5 घोड़े लेना चाहूँ, या फिर मैं ऐसा करूं कि मैं अपने सारे अमाउंट को 50K से, मैं 50K से कितने घोड़े, मैं यहाँ पर कितने घोड़ों के ऊपर बैट लगा सकती हूँ, 50K से अगर मैं 50 घोड़े के ऊपर मैं बैट लगा सकती हूँ, पर मेरी क्या विनिंग प्रोबेबिलिटी रहेगी कुछ पता नहीं, कोई उनमें से जीतेगा नहीं जीतेगा, तो मे बी मेरा सारा कैपिटल ही लूज हो जाए। तो आई विल नॉट चूज दिस ऑप्शन, दिस विल बी प्योर गैम्बल, ये है गैम्बल, ठीक है? ये गैम्बल नहीं है, ये आप उसकी परफॉर्मेंस को देख करके डिसाइड कर रहे हैं, दिस इज द करेक्ट वे। तो अब आप ही बताइए कि स्टॉक मार्केट गैम्बल है क्या? नहीं। इफ यू आर सेलेक्टिंग अ करेक्ट पाथ देन इट इज नॉट अ गैम्बल। और अगर आप लगाई तुक्का रहे हैं भाई, आप लॉटरी समझ के कर रहे हैं तो तुक्का है ही, ठीक है? तो ये आपको नहीं करना है, इट इज अ बिग नो। अच्छा, फिर एक चीज आती है राइट सिलेक्शन ऑफ स्टॉक। जैसा कि अभी हमने घोड़ों के माध्यम से आपको बताया, वो जो घोड़े हैं ना वही है अच्छे स्टॉक, ठीक है? अच्छे स्टॉक कौन से होंगे? जो बहुत अच्छी बड़ी कंपनी हैं, जो वेल एस्टैब्लिश्ड हैं, जिनके बिजनेस काफ़ी बड़े हैं, काफ़ी सालों से चल रहे हैं, जो स्टॉक मार्केट के हैवी वेट्स हैं, जो स्टॉक मार्केट को एक तरह से ये समझ लीजिए हाथी कह सकते हैं आप उनको, जिनका वेटेज स्टॉक मार्केट में बहुत है, जो उसके टॉप 50 या टॉप 100 कह लीजिए, इस तरह के जिनका मार्केट कैपिटलाइजेशन काफ़ी है। स्टडी करके आप उनमें अगर इन्वेस्ट करते हैं तो आप एक अच्छा अमाउंट अर्न कर सकते हैं। फिर आएगा आपका डाइवर्सिफाइड पोर्टफोलियो। डाइवर्सिफाइड पोर्टफोलियो का मतलब क्या हुआ? अगर आपको इन्वेस्ट करना है 1 लाख, ठीक है, तो आप जा करके ये नहीं करेंगे कि भैया मैंने तो 1 लाख लिया और मैंने तो भाई TCS का शेयर खरीद लिया क्योंकि बहुत अच्छी कंपनी है TCS और मैंने TCS को बाय कर लिया। नहीं करना आपको ऐसा। आपको करना है इसे डाइवर्सिफाई सेक्टर वाइज। सेक्टर वाइज क्यों करना है उसके बारे में अभी बात करते हैं। तो आपने इसे 4 हिस्सों में डिवाइड किया सॉरी, आपने IT कंपनी ले ली, आपने ले लिए बैंक्स, ठीक है, और आपने ले लिए एक फूड सेक्टर के कुछ स्टॉक उठा लिए और कुछ उठा लिए आपने फार्मा, ठीक है, फार्मा ले लिया आपने फार्मा, ठीक है, और कुछ ले लिया आपने ऑटो सेक्टर, ठीक। अब होगा क्या कि जब आपने कई सेक्टर ले लिए, IT, बैंक्स, फूड सेक्टर, ऑटो, स्टील सेक्टर, केमिकल सेक्टर, तो ऐसा हो सकता है कि कुछ समय कोई सेक्टर परफॉर्म न करे बट दूसरे सेक्टर परफॉर्म करें। इससे क्या होगा कि अगर एक सेक्टर में फॉल हो भी रहा होगा, कुछ शेयर्स में आपको फॉल हो भी रहा होगा,
तो दूसरे शेयर्स, दूसरा सेक्टर उसको बैलेंस करेगा, तो आपको एक टेंशन नहीं रहेगी, हाय मेरा तो पैसा जो है घटता जा रहा है। तो वो उसको कहते हैं डाइवर्सिफिकेशन, मतलब आप अलग अलग सेक्टर अपने पोर्टफोलियो में रखेंगे, जिसके बारे में आगे जाकर के हम डिटेल में डिस्कस करने वाले हैं, ठीक है। अब द लास्ट और सबसे इम्पोर्टेंट चीज है पेशेंस। अब आप कहेंगे भाई इसमें पेशेंस का क्या काम है? पेशेंस का काम तो इसमें इतना है, आप ये समझ लीजिए कि अगर आपके अंदर पेशेंस नहीं है ना, तो ये मार्केट आपको बाहर कर देगा। कैसे बाहर कर देगा? ये मार्केट देखिए ऐसे कुछ ऐसे 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 राइज करता है, कभी ऐसे, फिर ऐसे फॉल भी आएंगे, फिर ऐसे ऐसे। अब आपने अगर एंट्री गलती से यहाँ कर ली, ठीक है, और सपोज आपने चलो यहाँ तक तो टिके रहे, और फिर आया भैया ये डिप, यहाँ पे मार्केट गया गिर, आपने खरीद ली चीज़ यहाँ पे 100 रुपीज़ की, वो रह गई यहाँ पे 50 रुपीज़ की, आप तो जो है बेच कर ही निकल लिए, आपको तो लगा मेरा तो पैसा आधा हो गया। और अगले ही महीने स्टॉक मार्केट ने जो स्पीड पकड़ी, वो तो भाग भाग करके पहले 100, फिर थोड़ा सा गिरा, और फिर तो भाई वो जा करके 500 हो गया, और आपने तो जो है अपना जो शेयर खरीदे थे वो तो आपने बहुत नुकसान पे बेच दिए। अब शेयर मार्केट में होने वाले राइज एंड फॉल को, उतार चढ़ाव को हैंडल करने के लिए आपका पेशेंस आपको मतलब आपके पास पेशेंस होना चाहिए। अगर आपके पास पेशेंस नहीं होगा तो आप क्या करेंगे? टॉप पे खरीदेंगे, फिर बॉटम पे डर के मारे बेच देंगे, फिर यहाँ कहीं खरीदेंगे, फिर थोड़ा और खरीदेंगे, फिर थोड़ा सा गिरेगा, फिर यहाँ निकल जाएंगे, फिर ऊपर जाएगा, फिर आप लगेंगे तो भाग रहा है भैया पकड़ो पकड़ो, यहाँ फिर खरीदा, फिर थोड़ा डिप आया, अरे ये तो गिरने लगा, बेच दो। आपको ये चीज़ सीखनी होगी, ये चीज़ समझनी होगी कि मार्केट में राइज एंड फॉल होगा ही होगा, लेकिन अगर मैं कांस्टेंट यहाँ पर इन्वेस्टेड रहेंगे, आप कंटिन्यूसली इन्वेस्टेड रहेंगे, मतलब पूरे साल पूरे महीने, मतलब ऐसा नहीं होगा कि कभी निकल गए, कभी घुस गए, कभी निकल गए, कभी घुस गए, तो आप एक लॉन्ग रन में, साल में, 2 साल में, 5 साल में एफडी से बेटर रिटर्न अर्न कर सकते हैं। एफडी आपको देगी हार्डली 5%, और यहाँ आप एनुअली कम से कम 15, 20, 30, 25, इवन 50% भी अर्न कर सकते हैं। तो क्या चाहिए उसके लिए? आपको चाहिए पेशेंस। अपने शेयर को गिरता हुआ देखें तो डरे नहीं, निकले नहीं शेयर से, बेचे नहीं। अपने शेयर को चढ़ता हुआ देखें तो भी उसे बेचे नहीं, ठीक है, तब तक नहीं जब तक आपको उसकी रिक्वायरमेंट नहीं है, या फिर आपका डिज़ायर्ड जो आपने जिस चीज़ के लिए उसको परचेज़ किया था कि भाई मुझे बच्चों की एजुकेशन के लिए कर रहा हूँ, या बच्चों की शादी के लिए कर रहे हैं, या पर्टिकुलर मुझे कोई गाड़ी खरीदनी है, घर खरीदना है, जब तक आपको रिक्वायरमेंट नहीं है, अच्छी कंपनी में इन्वेस्टेड रहिए, डेफिनेटली वो ग्रो ही करेंगी, ठीक है। तो आई होप पेशेंस का रोल आपको समझ में आया होगा, काफ़ी है। अच्छा, अब हमने समझ लिया कि भाई स्टॉक मार्केट गैम्बल तो नहीं है, कमा सकते हैं यहाँ पर पैसा, पेशेंस भी रख लेंगे। अब एक सवाल फिर से दिमाग में आता है कि हाउ डज स्टॉक मार्केट वर्क? ये मार्केट काम कैसे करता है? कहाँ से ये शेयर जो हैं हम परचेज कर सकते हैं, कैसे परचेज कर सकते हैं, ये शेयर आते कहाँ से हैं, कौन लोग हैं और क्यों? ये सब सवाल आपके दिमाग में ज़रूर आते होंगे। तो हम देख सकते हैं कि स्टॉक मार्केट में आपने बहुत सारे वर्ड्स सुने होंगे, एनएससी, नेशनल स्टॉक एक्सचेंज, बीएससी, बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज, प्रोमोटर्स, शेयर होल्डर्स, आईपीओ, रिटेल इन्वेस्टर, इंस्टीट्यूशंस, एलआईसी, म्यूचुअल फंड। तो ये सारे जो टर्म्स हैं, अभी हम बहुत ही बेसिक इनके बारे में बात करेंगे, आगे आने वाली वीडियोस में हम डिटेल में डिस्कस करेंगे। देखिए होता क्या है कि जब भी कोई कंपनी, मान लीजिए आप या आपने अपने फ्रेंड्स के साथ मिलकर के कोई भी कंपनी ओपन की, या फिर कोई ऑलरेडी एक कंपनी कुछ प्रोडक्ट मैन्युफैक्चर करती है, तो अब उसको अपना बिजनेस एक्सपैंड करना है, ठीक है, और उसके पास में उतना कैपिटल, उतना फंड नहीं है कि वो अपने बिजनेस को एक्सपैंड कर सके। तो अब उसे क्या चाहिए? उसे चाहिए कुछ ऐसे लोग जो उसके बिजनेस में पैसा लगा सकें, ठीक, बड़े बड़े इन्वेस्टर्स हों,
ठीक, तो वो कुछ बड़े बड़े इन्वेस्टर हों या फिर एक आम पब्लिक, मेरे और आपकी जैसी पब्लिक किसी के बिजनेस में पैसा लगा सके। लेकिन हम क्यों लगाएंगे किसी के बिजनेस में पैसा? और कोई भी बड़ा, जैसे राकेश झुनझुनवाला हैं या फिर ये केडिया हैं, कोई भी किसी के बिजनेस में पैसा क्यों लगाएगा? पैसा लगाने के बाद में उसको मिलेगी उस बिजनेस में हिस्सेदारी, शेयर होल्डिंग जिसको कि कहते हैं। तो उस कंपनी के जो मालिक हैं उनको बोलेंगे प्रमोटर्स। प्रमोटर अपने पास कुछ, जितना हिस्सा उनके पास प्रमोटर्स के पास में रहेगा, उसके बाद मान लीजिए 25% हिस्सा उन्होंने, जो 25% उसका शेयर्स थे, उन्होंने बोला कि भाई मैं इसको स्टॉक एक्सचेंज में, NSE नेशनल स्टॉक एक्सचेंज या बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज में लिस्ट वो करेंगे, वो अपना IPO लेकर के आएंगे, इनिशियल पब्लिक ऑफरिंग, कि मैं अब अपनी कंपनी का ये 25% हिस्सा पब्लिक के बीच में शेयर करना चाहता हूँ, क्योंकि मुझे चाहिए पैसे अपनी कंपनी ग्रो करने के लिए। अब बाकी 75 उसने रखा अपने पास, किसने? कंपनी के, उन कंपनी के मालिकों ने, जो कि हैं प्रमोटर्स। अब वो 25% हिस्सा जो उन्होंने नेशनल स्टॉक एक्सचेंज या BSE बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज या दोनों के अंदर लिस्टिंग की, इनिशियल पब्लिक ऑफरिंग किसके थ्रू? IPO के थ्रू। जब वो IPO के थ्रू उन्होंने लिस्टिंग की, ठीक है, तो वो शेयर पहुंच गए भाई कुछ पब्लिक के पास पहुंच गए। मान लीजिए ये कुछ शेयर हैं जो पहुंच गए पब्लिक के पास। ये कुछ शेयर थे, ये ले लिए कुछ FIIs, DIIs ने। ये होते हैं कुछ इंस्टीट्यूशन, कुछ फॉरेन इंस्टीट्यूशन होते हैं, कुछ डोमेस्टिक इंस्टीट्यूशन होते हैं। जैसे आप लोगों ने नाम सुना होगा MF म्यूचुअल फंड्स का, आपने नाम सुना होगा। कुछ बैंकिंग इंस्टीट्यूशंस होते हैं जो कि बिजनेस में लोगों की कंपनीज में इन्वेस्ट करेंगे, लाइक LIC भी है, ठीक है। तो ये हो गए इंस्टीट्यूशंस, ठीक है। और ये हो गए रिटेल इन्वेस्टर। रिटेल इन्वेस्टर कौन? ये हो गए मेरे और आपके जैसे लोग जो कि उस कंपनी के शेयर खरीदेंगे, और हम लोग क्या बन जाएंगे? शेयर होल्डर्स। चाहे हम 1 शेयर खरीदें और चाहे हम 1 लाख शेयर खरीदें, हम शेयर होल्डर बनेंगे उस कंपनी के, 1 शेयर खरीद के भी और 1 लाख शेयर खरीद के भी, ठीक है। अब हमने और इन म्यूचुअल फंड्स ने, इंस्टीट्यूशंस ने कंपनी को पैसे दे दिए उस कंपनी को ग्रो करने के लिए, और हमारे पास क्या आ गए? कंपनी के शेयर्स। अब इन शेयर्स का आपस में खरीद और बेच होती रहती है। मान लीजिए A है, A के पास शेयर है, मान लीजिए डाबर के हैं, और एक B है, B के पास शेयर है मान लीजिए TCS के। अब A ने कहा भाई मैंने तो डाबर से बहुत कमा लिया, मुझे तो जो है इसको अब सेल करना है, ठीक है। B कहता है कि अब मैंने TCS से कमा लिया, मुझे TCS को जो है सेल करना है, और मुझे क्या बाय करना है? क्या बाय करना है मुझे? डाबर, ठीक है। तो इसको चाहिए डाबर, तो A डाबर सेल करेगा, B TCS सेल करेगा। तो एक A मान लीजिए TCS बाय कर लेता है, B मान लीजिए TCS सेल कर देता है, और B डाबर बाय कर लेता है। तो ये जो आपस में खरीद बेच चलती रहती है। अब आप ये सोचेंगे कि ये खरीद बेच चलती है, ये शेयर आते कहाँ हैं, कहाँ इनकी खरीद बेच चलती रहेगी? तो उसके लिए आपको ओपन करना पड़ेगा एक अकाउंट जिसको बोलते हैं डीमैट अकाउंट, ठीक है। उसके बारे में हम डिटेल में बाद में बात करेंगे कि कैसे डीमैट ओपन करेंगे, कैसे शेयर हम बाय करेंगे, ठीक। अभी हम समझते हैं कि क्या कोई भी इन्वेस्ट कर सकता है स्टॉक मार्केट में? मतलब बहुत सारे लोगों के मन में सवाल होगा ये क्या भला है, मैंने तो कॉमर्स नहीं पढ़ी, सिर्फ CA जो होते हैं, चार्टर्ड अकाउंटेंट्स होते हैं, वही इन्वेस्ट कर सकते हैं, उनको बहुत अच्छे से इस फील्ड की नॉलेज होगी। मैं तो एक घर चलाने वाला एक नॉर्मल बंदा हूँ, टीचर, स्टूडेंट, फार्मर, बिजनेसमैन, डॉक्टर, इंजीनियर, हाउसवाइफ। एनीवन कैन इन्वेस्ट, एनीवन कैन ट्रेड इन स्टॉक मार्केट, बट कंडीशन क्या है? अगेन
आपकी लर्निंग, आपकी विलिंगनेस, आपका एटीट्यूड ऐसा होना चाहिए कि आप चीज़ों को समझें, सीखें, उसके बाद करें, न कि बस तेरे मेरे किसी के भी कहने पे चल दिए, शेयर बाय कर लिए, 2 लाख लगाया, 1 लाख कर लिया और फिर शेयर मार्केट को गालियाँ देनी शुरू कर दी। यहाँ कुछ नहीं हो सकता, मैंने तो पहले ही कहा था यहाँ पैसा नहीं बनता है, मैंने तो अपने दोस्त के कहने से ये किया वो किया। ये सब अगर आप करेंगे तो ये गलत है, ठीक है। ये आपको क्या करना है, नहीं करना। किसी के कहने से पैसे नहीं लगाने। क्या करेंगे, स्टडी, ठीक है। स्टडी करेंगे, सीखेंगे, चाहे 2 महीने लगे चाहे 3 महीने लगे, देन यू विल स्टार्ट हियर। उसके बाद में आप डेफिनेटली यू कैन अर्न हियर। और देखो एक बात समझिएगा, स्टॉक मार्केट एक ऐसी जगह है जिसे अगर आपने सही तरीके से कर लिया तो 1 लाख से 5 लाख तो गया, 10 लाख बनाते भी मैं समझती हूँ आपको देर नहीं लगेगी। बट अगेन बहुत हार्ड वर्क मांगता है ये फील्ड, तो सही से आपको चलना होगा, ठीक है, और आप सक्सेस पा सकते हैं। ऐसा नहीं है कि आप सोचें कि जैसे अपना 3 घंटे की मूवी देख ली और इसी तरह से अपना बस एक क्लास मैंने कर ली और लाओ चलो मैं जा कर के कल ही डीमैट खुलवा दूं और 10-12 शेयर अच्छी कंपनीज़ के बाय कर लूं और फिर उनको बस मॉनिटर कर लूं और हो गया काम। ऐसे नहीं होगा, आपको पूरा सीखना पड़ेगा। तो अभी हमारे कुछ सवालों के जवाब बाकी हैं जिनको कि हम नेक्स्ट वीडियो में डिस्कस करेंगे। तो आई होप आपको ये सारा कंटेंट पसंद आया होगा। कुछ शंकाएं जो आपके मन में थी कुछ दूर हुई होंगी। और प्लीज़ अगर आपको ये सब पसंद आया हो दैन प्लीज़ सब्सक्राइब आवर चैनल, प्लीज़ हिट द लाइक बटन, शेयर विद योर फ्रेंड्स, दोस्तों के साथ शेयर करिए और हमारे साथ जुड़े रहिए आगे इसी तरह की इन्फॉर्मेशन पाने के लिए। थैंक यू, बाय बाय फॉर नाउ।